जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय हिंद। ऑनलाइन वालों का सभी को जय हिंद। सभी टीचमेंट पर ऐड हो जाओ भाई। जितने बच्चों को बोला गया है, जितने बच्चों ने एक्सेस दिया है टीचमेंट का, उन सभी को ऐड करो। आपने सबको अलर्ट कर दिया था टाइम टेबल। भाई सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए, आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आज हमें सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो हमने कल कम क्वेश्चन किए थे। आज हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप भी स्क्रीन पे डालते रहना ऑनलाइन वालों के पास, ठीक है। हर क्वेश्चन डालते रहना। मेरे ख्याल से 10 या 12 या 15 क्वेश्चन होंगे आसपास, वो डालते रहना, ठीक है। ऑफलाइन वालों के पास PDF होगा उनका, जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चंस मिला लेना कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को अपनी। डाल दीजिए आप पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों को, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साइड में, ठीक है। वो खराब हो गई है क्या? चुप करो, चुप चुप, देखते हैं अभी अभी, चुप। देखो क्या हुआ उसको। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ एन ए इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 20, एन बी दिया गया है, एन बी मतलब कि आपको दिया गया है 28, और एन ए यूनियन बी आपको 36 दिया गया है। बोला गया है फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए आपको दिया गया है 20, एन बी आपको दिया गया है 28, एन ए यूनियन बी आपको दिया गया है 36। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले, फिर आप लोग सॉल्व करके देखना। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला जो लगेगा ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला लगेगा ए यूनियन बी का लगेगा एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देन आपको ये निकालना है, तो आप लोग इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 36, ये दिया गया है 20 और ये दिया गया है 28। तो देन इज सॉल्व कर लो इनको। ये बन जाएगा आपका माइनस के एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो 48 बनेंगे। 48 को आप इधर ले जाओगे, 48 माइनस के 36 में से, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना उसको। माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। कितने? 12 बचेंगे। माइनस के ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ? सभी को आ गया होगा समझ? तो चलिए आगे चलें। नोट कर लो जिन बच्चों को नोट करना है, नोट कर लिया करो, काम आएगा, ठीक है। नहीं सर, हम इंटेलिजेंट लड़कियां हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को भी, ठीक है। इफ एन यूनियन इज इक्वल टू 100 दिया गया है, ठीक है। यानी कि ए आपको 70 दिया गया है और एन बी आपको 50 दिया गया है, एंड ए इंटरसेक्शन बी आपको 2 दिया गया है। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या बोला गया है? एन यू आपको 100 दिया गया है, एन बी आपको दिया गया है 70, एन ए
एन ए 70 दिया गया है, एन बी आपको 50 दिया गया है। देन एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है ये दिया गया है 2, और आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो बच्चों ने कईयों ने कर भी लिया होगा, जिनको आता होगा ये अच्छे से। और इसका जो है प्रिंटिंग मिसिंग है, इसके अंदर जो है ना आप लोगों को प्रिंट मिसिंग दिया गया है। जो ये है ये आपका 20 है, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, ये 20 है, मिस प्रिंटिंग हो रखी है उसमें, आप देख लेना, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ हुआ है। बाकी सब आपका सही है, तो निकाल कर देखिए। तो आपको ये निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन जब भी आपको निकालना हो ए इंटरसेक्शन, तो उसको यूनिवर्सल में से ए यूनियन माइनस कर देना, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना। ए इंटरसेक्शन निकालने को बोला गया है तो ये करना है, यानी कि यू माइनस ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस कर दो। और अगर आप बोला गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया है, तो आपको क्या करना है, यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, दैट्स द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ये निकालना है इस वक्त, तो आप लोग ये करोगे, पहले ए यूनियन बी निकालना है, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दो, 70 + 50 माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 20, तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120, यानी कि 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो आपको यू में से माइनस करना है, यूनिवर्सल क्या दिया गया है, यूनिवर्सल आपको 100 दिया गया है, तो यू आपको दिया गया है 100 माइनस ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या आया, ये भी 100 आया है, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या निकला आएगा, 0 निकल कर आएगा। समझ आया? एनी डाउट किसी बच्चे का? हाँ, कौन सी चीज, ये वाला? देखो बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ से आया है, ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी हमने किया है, ए यूनियन बी निकालना है यहाँ पर, तो ए यूनियन बी एन ए प्लस ऑफ एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या किया, 70 आपको एन ए दिया गया है, एन बी आपको 50 दिया गया है, और ये आपको 20 दिया गया है, तो दिस ऑफ दिस, ये दोनों मिलकर 120 हो जाएंगे। 120 में से 20 जाएंगे तो 100 बचेगा, और यहाँ पर हमें दिया गया था एन यू माइनस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने कर दिया, तो ये 0 आ गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो समझ आया सभी बच्चों को? लिख लो, आप लोग लिख दो। अब आ गया समझ आपके? अब कोई डाउट है? ठीक है, पूछ लिया करो अगर डाउट हो। ऑनलाइन वाले भी अगर आपको डाउट है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 25 लाइक मैथ, यानी कि 25 बच्चों को क्या पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, 20 को फिजिक्स पसंद है, और 10 को बोथ सब्जेक्ट पसंद है, यानी कि P और M इंटरसेक्शन हो जाएगी। हाउ मैनी लाइक नाइदर। अब नाइदर वाले क्वेश्चन जो है, नाइदर एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2, ठीक है, आइदर वाले ये क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने पिछला पेपर दिया होगा उनको भी पता होगा, हमारे पास से काफ़ी बच्चों ने दिया था, तो उसने बोला है टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल है 60, और आपको क्या कहा गया है, पहले बोला गया है मैथमेटिक्स इनमें से 25 बच्चों को पसंद है, यानी कि मैं मैथमेटिक्स को एम से लिखते देता हूँ, तो 25 बच्चों को पसंद है, और फिजिक्स कितने बच्चों को पसंद है, 20 बच्चों को फिजिक्स पसंद है। और बोथ यानी कि एम इंटरसेक्शन पी क्या होता है, जब भी बोथ मिल जाए तो मतलब वो एन इंटरसेक्शन है उसके बीच में, यानी कोई भी इंटरसेक्शन बन जाएगी।
तो 10 आपको इंटरसेक्शन में दिए हुए हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिखे हैं। बताना है अभी हाउ मैनी लाइक नाइदर, यानी कि इनमें से कोई भी किस बच्चे को पसंद नहीं है 60 बच्चों में से। तो निकालो इसको, ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा देखो करना क्या है, आप लोगों को उन बच्चों का निकाल लेना है जो बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों ने सभी सब्जेक्ट ले रखे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो इन बच्चों को यूनियन में कैसे लाओगे आप, इनको ले आओगे यूनियन में M यूनियन P करके। जब भी आपको ऐसे निकालने को बोला जाए, आप वह बच्चे निकालना जो दिए गए हैं, आपको जो बच्चे दिए गए हैं उनका यूनियन निकाल लो। पहले यूनियन निकालना है तो क्या होगा, NA क्या हो जाएगा 25, NB क्या हो जाएगा 20 और माइनस ऑफ 10 आपका A इंटरसेक्शन B मतलब कि M इंटरसेक्शन P हो जाएगा। तो जिस बच्चे को नहीं समझ आया मैंने लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर भी कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, पता है मेरे को, M इंटरसेक्शन P। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये मत समझना आपके लिए मैथमेटिक्स कमज़ोर है आपकी, तो मेरे आपसे मैथमेटिक्स नहीं होगी, और मैथमेटिक्स नहीं होगी तो इसका मतलब एनडीए नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझता है मैथमेटिक्स में, मैं उस बच्चे को एक टिप देना चाहता हूँ, वो बच्चा डेली टू डेली हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करे। डेली हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करे और कम से कम मैथमेटिक्स को 2 घंटे देने शुरू कर दे। 2 घंटे देने शुरू कर दे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो करने ही है, और हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो, मैं आपको गारंटेड देता हूँ आपका मैथमेटिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लो। इसको करोगे तो 45 माइनस 10 तो कितना आएगा, ये 45 माइनस 10 35 आ जाएगा। 35 तो आगे वो बच्चे जिन्होंने सभी सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, 35 कितने बच्चे जिन्होंने सभी ले रखे हैं। और अगर आपको सभी में से नाइदर निकालना है, अगर आपको U में से नाइदर निकालना है, तो आपको U से यानी कि यूनिवर्सल से आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं N नाइदर, यानी कि N नाइदर मतलब क्या है, उसने पूछा है नाइदर कितने बच्चों ने कोई सब्जेक्ट नहीं ले रखा। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ इसमें से माइनस कर देनी है जिसने सभी सब्जेक्ट ले रखे हैं बच्चों ने, तो N ऑफ MUP कर देना है। तो देन ये टोटल आपको कितने बच्चे दिए गए हैं, टोटल का मतलब होता है यूनिवर्सल, तो 60 बच्चों ने ले रखा है, और M यूनियन P क्या दे रखा है आपको, निकाला है आपने 35। तो कितने बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट नहीं ले रखे हैं, 25 बच्चों ने नहीं ले रखे हैं। कितने बच्चों ने नहीं ले रखे हैं कोई भी सब्जेक्ट, 25 स्टूडेंट्स ने। तो ना इधर क्या निकल जाएगा हमारा 25 निकल जाएगा। वही बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा। देखिए कभी भी आपको कोई चीज़ निकालनी है, ये पता करना है भी किन बच्चों ने नहीं ले रखी, तो आप ये पता कर लो भी किन किन बच्चों ने ले रखी है। तो आप टोटल बच्चों में से उन बच्चों को निकाल दो जिन बच्चों ने कोई चीज़ ले रखी है। समझ आया? कोई डाउट किसी का नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इन अ क्लास, ये तो हो गया शायद 60 वाला, ठीक है, क्लास 60 वाला हो गया। अब देखो बोला गया है इफ ए आपको दिया गया है x सच दैट ऑफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और बोला गया है x लेस देन टू 1, ठीक है, एंड b आपको दिया गया है, b सेट आपको दिया गया है, ये सेट है, और b सेट आपको दिया गया है x सच दैट x इज अ इवन नंबर, ठीक है, x इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो फाइंड a इंटरसेक्शन b, तो इनके बीच में फाइंड करोगे तो आप पहले इसको निकाल लो,
ये किस में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि देखो उसने बोला है x इज अ नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो x से लेस देन यानी कि 1 से लेस देन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, 1। तो इसके अंदर आ जाएगा 0। इंटरसेक्शन ऑफ, आपको a इंटरसेक्शन b निकालिए तो a तो ये हो गया, b में क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल सॉरी इवन नंबर्स। तो इवन कौन कौन, 2 8 2 4 6 8 10 अप्रोक्स आगे चलती रहेगी, ठीक है, अप टू स्मॉल। तो इनका अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बनेगा, ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस में जो क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, इसका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। क्यों सी बनेगा, क्योंकि देखो इवन नंबर 8 10 ठीक है, तो इसमें से ये बनेगा ऑप्शन, आपको देखो बनेगा क्या, यही बन जाएगा इवन नंबर का, 2 4 6 8 10 अप टू स्मॉल चलता रहेगा, यानी कि इवन नंबर ही हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी ही बनेगा, इसका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो देन प्रूव इट, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इफ़ एन ए आपको 50 दिया गया है, एन बी आपको 70 दिया गया है, और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको 30 दिया गया है। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 30 है, मिस्टेकिंग है इसमें, यानी कि एन ए आपको दिया गया है 50, एन बी आपको दिया गया है, एन बी आपको 70 दिया गया, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 30, और फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी करना है, सॉरी यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो करो, फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही ए यूनियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, जिन बच्चों ने जो बच्चे कर सकते हैं वो करके देखो। चलो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, जिन बच्चों का हो उसका होगा। तो इसका आंसर आएगा, जैसे एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, 50 आ जाएगा, प्लस ऑफ 70 आ जाएगा, माइनस ऑफ 30 आ जाएगा। तो 50 प्लस 70 120, 120 माइनस 30 तो आएगा आपके पास, सॉरी ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में 80 90 100 120, तो 90 है इसमें, तो 90 आ जाएगा। 120 बनेंगे ना ये, तो 70 और ये 120 बनेंगे, 120 में से ये जाएगा तो ये बचेगा 90, तो ऑप्शन में आएगा 90 आंसर। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं सभी बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया ए यूनियन बी 17 है, ए आपको दिया गया है 40, एन बी आपको दिया गया 50, फाइंड आउट एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी आपको दिया गया है 70, एन ए आपको दिया गया है 40, एन बी आपको दिया गया है 50, एंड फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बच्चे करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, ये बच्चे अपने आप करेंगे, आंसर देंगे सभी बच्चे। ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बी इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट 40 लाइक इंग्लिश एंड 30 लाइक हिंदी एंड 20 लाइक बोथ, फाइंड हाउ मैनी लाइक नाइदर।
ये नाइदर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो नाइदर के क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। ठीक है, बोला गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। ठीक है, मतलब यू दिया गया है, यू एन यू दिया गया है। बोला गया है भी 40 लाइक्स इंग्लिश कितने बच्चों को लाइक है, 40 को। ठीक है, एंड हिंदी कितने बच्चों को पसंद है, हिंदी पसंद है 30 बच्चों को। एंड 20 लाइक्स, यानी कि 20 लाइक्स के किस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, दोनों को, यानी कि ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू कितने को पसंद है ये, 20 बच्चों को, 20 बच्चों को। तो पहले आपको मैंने अभी भी बताया था, नाइदर के अंदर जब भी निकालना हो पहले वो निकाल लिया करो जिसके बारे में आपको पता है, उनको इकट्ठा कर लिया करो, तब अपने आप पता चल जाएगा भी इन बच्चों को ये सब पता है, इन बच्चों को ये सब पसंद है, और जो बच गए उन सबको वो पसंद नहीं है। तो ठीक है, बस टोटल में से माइनस कर दो, इतने बच्चों को नहीं पता। ठीक है, तो करो ये 40, यानी कि ई यूनियन एच निकाल लो। जिसको फॉर्मूला पता होगा, अभी कई बार करवा चुका हूँ तो फॉर्मूला पता ही चल गया होगा, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 30 माइनस ऑफ 20, क्योंकि एनडीए के बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता। 120 क्वेश्चन उसको 3.5 घंटे में पूरे करने पड़ते हैं, 2.5 घंटे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से करना, यानी कि 100 बनेंगे, 100 माइनस 20 सॉरी 70 बनेगा, ये 70 माइनस 20 क्या बनेगा, 50 आएगा। 40 प्लस 30 70 माइनस ये करके 50 आएगा, यानी कि ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको बोला गया है नाइदर निकालना है, नाइदर निकालने के लिए आपको एन यूनियन में से माइनस करना होगा एन ऑफ ए यूनियन बी। तो कर दो माइनस, यू आपको 100 दिया गया है, माइनस ऑफ 50, तो 50 स्टूडेंट्स को क्या है, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से पसंद नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा सभी बच्चों के। स्क्रीन पर आ रहा होगा सभी बच्चों के। इन क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स like 60 likes maths and 50 likes science and 30 likes both, how many like neither। ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है, बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नेक्स्ट डाल दो। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 45 प्ले क्रिकेट एंड 30 प्ले फुटबॉल एंड 50 प्ले बोथ, हाउ मैनी प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, यानी कि एग्जैक्टली 1 निकालना है आपकी बार। बोला गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, कितने हैं, 80 हैं, कितने हैं, 80। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, वो पिछले वाले के बाद में आंसर बताऊंगा, आंसर की मिल जाएगी आपको इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 स्टूडेंट्स हैं और 45 प्ले क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, 45। एंड बोला गया है 30 प्ले फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, 30। एंड बोला गया है बोथ, यानी कि सी इंटरसेक्शन एफ कितने बच्चे खेलते हैं, बोला गया है 15 बच्चे प्ले करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली 1 निकालना है, एग्जैक्टली 1, हाउ प्ले एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट्स, यानी कि 1 प्ले। देखो पहले आपको क्या करना होगा, आपको ओनली सी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ओनली सी निकालना होगा। जिन बच्चों ने ओनली क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलते हैं जिन बच्चों को, वो निकालना है सबसे पहले। तो ओनली सी निकालने के लिए, एग्जैक्टली में ओनली सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये बोथ है, इसमें फुटबॉल वाले बच्चे भी आते हैं, तो ये निकल जाएगा आपका ओनली सी। तो 15 यानी कि 45 माइनस 15, तो कितने बच्चों ने ले रखे हैं ओनली सी, यानी कि केवल क्रिकेट जो से बच्चे पढ़ते हैं, क्रिकेट कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्रिकेट सॉरी पढ़ने का मतलब नहीं, खेलते हैं, कितने बच्चे खेलते हैं क्रिकेट,
इसका मतलब है केवल 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 बच्चे क्रिकेट जोन से खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट, नॉट अ फुटबॉल। फुटबॉल वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे। तो कितने बच्चे खेलते हैं? सिर्फ ओनली 30 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। और अगर फुटबॉल वाला भी निकालना है, ओनली फुटबॉल बच्चे जो उनसे खेलते हैं उनको निकालने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, n ऑफ f माइनस ऑफ n c इंटरसेक्शन f कर दो। कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? टोटल 30 बच्चे खेलते हैं। और कितने बच्चे दोनों चीज़ें खेलते हैं? 15। तो कितने बच्चे बचे? 15 बच्चे जो है वो ओनली क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 1 गेम खेलते हैं। तो एग्जैक्टली 1 गेम कौन कौन से खेलेंगे? ये वाले बच्चे और ये वाले, इन दोनों को प्लस कर दो। n ओनली c, यानी कि एग्जैक्टली निकालने के लिए एग्जैक्टली 1, ठीक है। एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए आपको ओनली c प्लस ऑफ ओनली f को जोड़ दो, तो ये बच्चे कितने आ जाएंगे जो सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं? कौन से? 30 प्लस 15, यानी कि 45 बच्चे इतने ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही तरह का गेम खेलते हैं, दोनों गेम नहीं खेलते। समझाया? या तो वो क्रिकेट खेलते हैं या फिर वो फुटबॉल खेलते हैं। समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। लिख लो लिख लो एक बार इसको सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बोलता है इन अ सर्वे 100 पीपल्स वर, ये क्या लिखा गया है? 1 आस्क्ड 70 लाइक टी एंड 60 लाइक कॉफ़ी एंड 40 लाइक बोथ, फाइंड नंबर हु लाइक नाइदर। बोला गया है 100 पीपल जो है टोटल, यानी कि टोटल कितने लोग हैं? 100 है, ठीक है। यानी कि n ऑफ u आपको दिया गया है 100। बोला गया है टी कितने बच्चों को, टी कितने लोगों को पसंद है, यानी कि चाय कितने लोगों को पसंद है? 70, यानी कि टी कितने लोगों को पसंद है? 70 बच्चों को पसंद है, यानी कि 70 लोगों को मान के चलो, ठीक है। और कॉफ़ी का सी लिख लो, कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है? 60 लोगों को पसंद है। और दोनों चीज़ें किन लोगों को पसंद है? इंटरसेक्शन सी, n ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा? 40, ठीक है। यानी कि 40 लोगों को क्या है? दोनों चीज़ें पसंद है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी निकले जिनको दोनों पसंद है, जिनको एक एक पसंद है वो दोनों ये लिख ले। आपको कभी भी बोला गया है, अगर बोला जाए फाइंड नंबर हु लाइक नाइदर, नाइदर बोला जाए तो पहले आपको इनको निकालना है जिनका हमें पता होता है भी इतने लोगों को ये पसंद है। यानी कि हमें किस किस के बारे में पता है? टी भी पता है, भी वो पीते हैं, तो कॉफ़ी वालों को भी पता है और दोनों वालों को भी पता है। तो इन सबको कंबाइन करके जो चीज़ बनती है वो बनती है n ऑफ c, यानी कि n ऑफ t यूनियन c, यानी कि टी वाले भी और कॉफ़ी के अंदर जो क्या पीते हैं? कॉफ़ी भी पीते हैं, वो बच्चे भी इसी के अंदर काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है? n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस ऑफ n ऑफ t इंटरसेक्शन c क्या आएगा फिर? यानी कि 70 प्लस ऑफ 60 माइनस ऑफ 40 क्या निकल आएगा? ये 70 60 110 बाय माइनस 50 नहीं 1 30, यानी कि 40 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 30 190 बचेगा। कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो इतने लोगों को सारी की सारी चीज़ें पसंद है, ये भी आ गए इसके अंदर, ये भी काउंट हो गए, ये भी काउंट हो गए। अब आपको वो निकालना है जो इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते, वो निकालना है जो इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? n, यानी कि टोटल लोगों में से जितने भी टोटल लोग हैं उनमें से उन लोगों को माइनस कर दो जो सब कुछ पसंद करते हैं। क्या पसंद करेंगे? u कितने टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं? 100 है, माइनस ऑफ
टी यानी कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को पसंद है, आपने निकाला है 90 को। तो 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी चीज़ इनमें से पसंद नहीं है, ना कॉफ़ी पसंद है ना ही टी पसंद है। समझ आया? तो इसमें 10 दे रखा होगा, 10 नहीं है क्या, 10 आएगा। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अगला देखिए, बोला गया इफ 200 पीपल वर सर्व्ड 120 लाइक म्यूजिक एंड 90 लाइक डांस एंड 50 लाइक बोथ, यानी कि दोनों चीज़ें डांस और म्यूजिक दोनों चीज़ें पसंद है जितने लोगों को, वो कितने हैं, 50 है। फाइंड एग्जैक्टली 1। अब एग्जैक्टली 1 के लिए आपको यूनिवर्सल दिया गया है, यू दिया गया है, कितने स्टूडेंट है टोटल, 200। ठीक है, जिनमें से 120 लाइक करते हैं म्यूजिक को एम से लिख देता हूँ 120, और जिनमें से डांस कितने लोगों को पसंद है, डांस है पसंद 90 लोगों को, 90 को। और दोनों किसको पसंद है, एम इंटरसेक्शन डी, वो दोनों किसको पसंद है, यानी कि कितने लोगों को पसंद है, 50 लोगों को पसंद है। ठीक है, तो मैंने जब भी बोला है, अगर आपको बोला जाए एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए भी, एग्जैक्टली इनमें से 1 किस किस को पसंद है, तो आप वो निकाल लो, इनको प्योर कर लो, मतलब इसको प्योर कर लो। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, एम के अंदर ये वाले भी मिल जाते हैं, जिनको दोनों पसंद है वो वाले भी म्यूजिक में भी आ जाते हैं, और यही वाले किस में आ जाते हैं, डांस वाले में भी। लेकिन इसने बोला है जिसको सिर्फ एक ही पसंद है, या तो वो म्यूजिक वाला बंदा है या फिर वो डांस वाला बंदा है। दोनों को, यानी कि दोनों को अलग अलग पसंद है, एक जैसे दोनों, यानी कि इसको ये भी पसंद है उसको वो भी पसंद है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक वाला ही चाहिए हमें। एग्जैक्टली का मतलब वह है, जब भी ये चाहिए हो तो पहले आप निकाल लिया करो एन ओनली एम, यानी कि अकेले अकेले निकाल लिया करो, प्योर चीज़ निकाल लिया करो, मिलावट मत रखा करो। ठीक है, प्योर चीज़ निकाल लिया करो, मिलावट मत रखा करो। मतलब क्या है, एन एम माइनस ऑफ एन एम इंटरसेक्शन डी कर लिया करो। और दूसरे वाला अगर एन ओनली आपको डांस भी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, यही सेम फॉर्मूला इसमें लगा दिया करो, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, देन यू सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर मैं ऊपर कर देता हूँ सॉल्व, 120 माइनस 50। ठीक है, 120 माइनस 50 करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये वाले कितने आ जाएंगे, 120 माइनस 50 तो करेंगे ये आ जाएंगे 70। ठीक है, अब ये वाला कर लो, 90 माइनस ऑफ 50 ये आ जाएंगे 40। अब हमारे पास क्या बोला गया है, हमें निकालने हैं एग्जैक्टली 1। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए हमें ओनली m प्लस ओनली m प्लस ओनली d, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या क्या आया आपके पास, ये 70 आया और ये कितना आया, 40 आया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका आंसर निकलेगा। इतने लोगों ने सिर्फ, या तो वो डांस के लोग हैं या फिर वो म्यूज़िक के दीवाने हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जैक्टली 1 निकालने के लिए। समझ आया कि सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अमोंग 150 स्टूडेंट्स 90 लाइक इंग्लिश, 90 लाइक हिंदी, 40 लाइक बोथ। इनमें से पता करना है ना हाउ मैनी लाइक नाइदर। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है, कल फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इफ़ 500 पीपल आर सर्व्ड 300 यूज़ फेसबुक एंड 20 यूज़ इंस्टाग्राम एंड 150 यूज़ बोथ, यानी कि फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी। एग्जैक्टली 1 प्लेटफॉर्म। अब एग्जैक्टली वाला भी बच्चे ही करेंगे क्योंकि मैंने उनको करा दिया है।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होती है नाइदर की और एग्जैक्टली की। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया है इफ़ n 40 दिया गया है, b 30 दिया गया है, 10 दिया गया है, 60 दिया गया है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर a नॉर b, यानी कि दोनों ही पसंद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें से a यूनियन b ही माइनस करना है तो अभी आपके पास निकल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सोल्व करोगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन भी मैं। अगला चलते हैं। ठीक है, अमोंग 90 स्टूडेंट एंड 60 स्टूडेंट लाइक साइंस एंड 40 लाइक मैथ्स एंड 20 लाइक बोथ, फाइंड दोज वो लाइक एग्जैक्टली 1। आप सॉल्व करोगे इसको भी। मैं कल सभी के क्वेश्चंस के यहाँ आंसर लिखूंगा, सभी को चेक करना है हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अपनी मेहनत से सॉल्व करना सीखिए। तो इसी को टाइम भी हो चुका है क्लास का। तो चलिए बाकी क्लास हम कल करेंगे। कल हम क्या करेंगे, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, कल हम सीधा डायरेक्ट पेपर पर पहुंचेंगे। जितने पेपर में टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं सेट थ्योरी के, वो सभी के सभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।